तो आज सॉल्व करेंगे ये क्लास 12 के 2025 के फिजिक्स के सेट 2 पेपर का एमसीक्यू सॉल्यूशन फर्स्ट 16 एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दे रखा है। ये वाला हमने यहाँ पर पी का वैल्यू लिख रखा है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे मैंने पहले से लिख दिया। डायपोल मोमेंट का वैल्यू दे रखा है पी इक्वल टू दिस 1 × 10⁻12 लाइज अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखो पी का जो डायरेक्शन है, डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए मैंने यहाँ पर आई कैप लिख दिया है। ठीक है, आई कैप। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम इज स्विच्ड ऑन एट एन इंस्टेंट इन द रीजन। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया जहाँ पर डायपोल है उस रीजन पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है, ये वाला डायरेक्शन में, √3/2 आई कैप प्लस हाफ जे कैप। तो फिर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैंने ये वाला दे दिया। ठीक है, √3/2 ये इसका यूनिट वेक्टर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये वाला डायरेक्शन में, √3/2 आई कैप प्लस हाफ जे कैप, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही होगा। तो फिर यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क निकालने के लिए बोला है। तो फिर हम जानते हैं टॉर्क टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई। तो ये ऑर्डिनरी वाला, ये क्रॉस जो है इंटू जो है नहीं है, ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन वाला इंटू है। तो फिर हमें पता है ये ए वेक्टर इक्वल समथिंग, समझ लो 2i क्रॉस 5j। ठीक है, तो फिर हम कैसे करते हैं, ये इसका एम्पलीट्यूड जो है, ये सामने वाला कोफिशिएंट जो है 5 2 10 हो जाएगा, और i क्रॉस j कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, ये वाला सर्कल वाला जो है। तो i j k, तो i क्रॉस j क्या देता है, k कैप। j देखो i क्रॉस j करने से k देगा, j क्रॉस k करने से i देगा, k क्रॉस i करने से j देगा। ये सब तो पता होना चाहिए तुम लोगों को। अच्छा, तो फिर मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, और सेम चीज़ों में, सेम यूनिट वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, ज़ीरो। जैसे कि ये i क्रॉस i हो गया ज़ीरो, j क्रॉस j हो गया ज़ीरो। अच्छा, तो फिर ये सब मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये सब तुम लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, तो फिर देखो यहाँ पर जो है हमने p का वैल्यू लिख दिया ये, और e का वैल्यू लिख दिया ये। तो फिर यहाँ पर जो है इसका कोफिशिएंट वगैरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 10⁻, ये 10 था, 10⁻12 और 10⁻4 कितना हो जाएगा, 10⁻8 हो जाएगा। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखो i क्रॉस i कितना होगा, ज़ीरो। तो ये वाला लिखना नहीं पड़ेगा, √3/2 सामने होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि i क्रॉस i जो है ज़ीरो होता है। अभी ज़ीरो प्लस, अभी ये वाला प्लस ये हमने यहाँ पर दिया, फिर i क्रॉस j क्या हो जाएगा, k कैप, और सामने क्या है, हाफ है, तो फिर हाफ दे देना है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 × 10⁻8 इंटू हाफ। ठीक है, के कैप, तो फिर 2 2 कैंसिल, आंसर है 10⁻8। तो फिर 10⁻8 का ये वाला बी वाला ऑप्शन, तो फिर आंसर है यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन है बी। अच्छा, नेक्स्ट पे देखो, व्हेन द स्विच ऑफ द सर्किट इज टर्न ऑन द फिलामेंट ऑफ द बल्ब ग्लोज इंस्टेंटेनियसली, मतलब साथ साथ उस, मतलब स्विच ऑन करने के बाद ही वो बल्ब का जो फिलामेंट है वो जलना शुरू होगा। फिलामेंट मतलब ये जो है, ये ऐसा जो होता है, और बल्ब ये हो गया। ठीक है, तो इसके साथ कनेक्टेड है ये। तो क्यों जलता है ऐसा, तो फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द पावर सोर्स मूव फास्ट थ्रू द इनिशियली एम्प्टी फिलामेंट। ये तो होगा ही नहीं, एम्प्टी फिलामेंट कोई चीज़ नहीं होता, तो फिर ये गलत। द फिलामेंट में भी ओल्ड हैविंग लो रेजिस्टेंस, ओल्ड होने से वो फिलामेंट पुराना होने से क्या लो रेजिस्टेंस होता है, नहीं, वो तो रेजिस्टेंस और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी एकदम ये नहीं हो सकता, ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टेब्लिश इंस्टेंटेनियसली across the filament which pushes the electrons। अच्छा, ये हो सकता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द फिलामेंट ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो कोई भी पार्टिकल जो है वो लाइट के स्पीड में नहीं चल सकता, उसके आसपास जा सकता है, अप्रोक्सीमेटली जा सकता है, पर एकदम से नहीं जा सकता। तो फिर ये भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर पॉसिबल है ये, क्योंकि हमें भी पता है ये करंट, ये बैटरी के साथ, ये वाला कंडक्टर के साथ अगर
हम बैटरी लगा दे तो फिर यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जमा होगा, यहाँ पर से पॉजिटिव टर्मिनल से जाकर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जमा होगा, यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। फिर इसकी वजह से ही जो है इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको पुश करता है इलेक्ट्रॉन को, उसकी वजह से ही करंट होता है। तो फिर सी नंबर इज द आंसर। तो नेक्स्ट करते हैं 3 नंबर। यहाँ पर ए चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी v0 आई कैप एंटर्स ए रीजन विथ मैग्नेटिक फील्ड बी दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द। तो फिर हमें पता है फोर्स हम कैसे निकालते हैं, मैं लॉरेंस फोर्स जो है लॉरेंस फोर्स की बात ही कर रहा है। एफ वेक्टर इक्वल टू अच्छा इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, क्रॉस वाला ऑप्शन यूज़ ये फॉर्मूला वाला यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर आई कैप जे कैप के फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्यू इंटू क्या हो जाएगा, वी का वैल्यू लिख दो वी आई कैप क्रॉस बी का वैल्यू लिख दो बी वन जे कैप प्लस बी टू के कैप। तो फिर अभी क्या हो जाएगा क्यू, तो ये आई कैप जे कैप है ना, तो ये इसका कोफिशिएंट जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा v0b1 आई कैप क्रॉस जे कैप क्या देगा के कैप देगा, यहाँ पर के कैप लिख लेते हैं। और यहाँ पर देखो नेक्स्ट में आई कैप क्रॉस के कैप क्या देगा माइनस जे कैप है ना, और माइनस जे कैप यहाँ पर हम लिख देते हैं और सामने हो जाएगा इसका कोफिशिएंट जो है v0b2। ठीक है, तो फिर अभी जो है इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो तो क्यू वी ज़ीरो जो है यहाँ पर दोनों में है कांस्टेंट जो है क्यू सॉरी ठीक है, हमने यहाँ पर क्यू यहाँ पर v0 को हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या रह गया b1 के कैप माइनस b2 जे कैप। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अभी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मॉड एफ निकालेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ क्यू v0 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा b1 स्क्वायर प्लस माइनस b2 ऑफ होल स्क्वायर है ना। तो फिर कैसे करेंगे, यहाँ पर क्यू v0 हो जाएगा स्क्वायर है कट जाएगा और ये रूट ओवर के अंदर रहेगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, तो फिर आंसर हो गया क्यू v0 ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो पता है ना हमें, अगर कोई भी वेक्टर फॉर्म में दिया हो ऐसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो फिर उसका मॉड कितना होता है, मतलब मैग्नीट्यूड ओनली, ये डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी फॉर्मूला से क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्यू v0 के ऊपर कैसे होल स्क्वायर आ गया, ये वाला अंदर दे लो मल्टीप्लाई करके, क्यू को भी अंदर डाल दो ये, तो फिर ये और ये जो है एक टर्म हो जाएगा क्यू, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्यू v0b1 के कैप माइनस क्यू v0b2 जे कैप। ठीक है, दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, अभी रूट ओवर कर सकते हैं, फिर क्यू v0b1 के होल स्क्वायर माइनस क्यू v0b2 सॉरी प्लस इसका होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं, समझे कि नहीं। तो आंसर हमारा हो गया ये वाला सी वाला। इसके बाद नेक्स्ट वाला 4 नंबर वाला देखते हैं। ए बार मैग्नेट इज़ इनिशियली एट राइट एंगल्स। ठीक है, यहाँ पर हम एक बार मैग्नेट ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर नॉर्थ सॉरी ठीक है, ये साउथ ये नॉर्थ वाला दे देते हैं। राइट एंगल्स टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, समझ लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ठीक है, एक ही लाइन से दिखा रहा हूँ, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं, और ज़्यादा भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेट इज रोटेट टिल द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट बिकम्स 1/2। तो फिर टाउ इक्वल टू फॉर्मूला क्या है एम बी साइन थीटा। तो फिर इनिशियली तो 90 डिग्री था, तो फिर साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 कितना एम बी। ठीक है, तो फिर द मैग्नेट इज रोटेटेड, मैग्नेट को रोटेट करना पड़ेगा टिल द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट बिकम्स 1/2 इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तब तक रोटेट करना पड़ेगा जब तक ना उसका टॉर्क जो है पहले से आधा ना हो जाए, मतलब पहले एम बी था इनिशियली, तो तब तक रोटेट करेंगे जब तक ना उसका टॉर्क जो है एम बी बाई 2 ना हो जाए।
ठीक है। तो फिर यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर जो फॉर्मूला है टाउ का, जो फॉर्मूला है टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, यहाँ पर थीटा जो है एंगल बिटवीन द एम एंड बी। एम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, और बी का डायरेक्शन दे रखा है इधर। तो फिर देखो यहाँ पर आंसर आना चाहिए एम बी बाई टू, है ना। टॉर्क को होना चाहिए पहले से, पहले का आधा। तो फिर एम बी बाई टू कब होगा? जब साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू हाफ है, एम बी इंटू हाफ, तो ये आधा हो गया। कब हुआ? जब एंगल 30 डिग्री हुआ, यानी कि ये मैग्नेट को जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट को जो है ऐसे होना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री होना पड़ेगा। पहले इनिशियली कैसे था? ऐसे था। तो फिर मैं ये मैग्नेट को पहले से कितना एंगल घुमाया? ये 30 डिग्री बनाने के लिए 60 डिग्री घुमाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा तो 90 डिग्री है ये इनिशियली। तो फिर 60 डिग्री इधर घुमाना पड़ेगा, तभी जाके ये 30 बनेगा। ये जो 30 कब बनेगा? जब मैग्नेट को तुम 60 डिग्री घुमाओगे। तो फिर आंसर हो गया यहाँ पर 60। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, द मटेरियल हैविंग नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये वाला तो हो गया डायमैग्नेटिक। तो नेक्स्ट वाला करते हैं, व्हेन करंट इन ए कॉयल चेंजेस ए स्टेडी रेट फ्रॉम दिस 8 एम्पियर टू 6 एम्पियर इन 4 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड में। ठीक है, 4 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड मतलब टाइम टी इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू कितना? 4 इंटू 10⁻³ ठीक है, या मिली सेकेंड में भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10⁻³ सेकेंड। अच्छा, ईएमएफ दे रखा है, ये ई का वैल्यू, ठीक है, ई इक्वल टू 1.5 वोल्ट दे रखा है, इंड्यूस इन इट। द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्शन इन द कॉयल। तो सेल्फ इंडक्शन हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। ईएमएफ इक्वल टू, ये वाला तो पता है, एल माइनस एल डी आई डी टी, ठीक है नहीं, डी आई डी टी, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला तो पता होना चाहिए। सेल्फ इंडक्शन की वजह से ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसका फार्मूला ईएमएफ ई इक्वल टू माइनस एल डी आई डी टी। एल क्या है यहाँ पर? सेल्फ इंडक्टेंस। ईएमएफ का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 1.5 माइनस एल, यहाँ पर डी आई डी टी क्या है? डी आई क्या है? चेंज इन करंट। करंट कितना चेंज हुआ? तो फाइनल माइनस इनिशियल। पहले इनिशियली कितना था? 8 एम्पियर, बाद में कितना हो गया? 6 एम्पियर। तो 6 माइनस 8, और पहले टाइम कितना था? 0 ही होगा, 0 से ही शुरू किया होगा, और बाद में फाइनल में कितना हुआ? 4, मतलब 4 माइनस 0, ठीक है। डी टी मतलब चेंज इन टाइम। अच्छा, तो फिर कितना हुआ? 1.5 माइनस एल, तो ये कितना हो जाएगा? -2, और यहाँ पर 4। तो फिर ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना रहा? सॉरी, ये तो एल है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस एल है ये, 2 नहीं है। तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर जो है। इसके बाद तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 2 इक्वल टू कितना? 3 मिली हेनरी, क्योंकि ये जो है 4 जो है कितना है? मिली सेकेंड में है ना। तो फिर ये 4 मिली सेकेंड मतलब ये यहाँ पर 2 मिली सेकेंड हो गया कट के, ठीक है ना। तो फिर 2 इंटू 10⁻³ हेनरी होना चाहिए। सॉरी सॉरी, 3 इंटू ये वाला हो जाएगा 10⁻³ हेनरी होना चाहिए। तो 10⁻³ मतलब मिली, ठीक है, मिली हेनरी। और आंसर में देखो 3 है, तो फिर ये वाला कुछ में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, 3 ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है पैरेलल प्लेट के बीच में, इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ दिस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है, ये देखो 4 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, यहाँ पर सेकेंड भी दिया है, मतलब ई बाई टी का वैल्यू दिया है यहाँ पर 4 इंटू 10⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट तो वोल्ट पर मीटर है। फिर सेकेंड इनवर्स दिया है, मतलब क्या? टाइम नीचे है, ई बाई टी का वैल्यू दिया हुआ है, ये वाला अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ पर एरिया का वैल्यू दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने के लिए बोला है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला तो हमें पता है, ये आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ये
एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डी टी, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना। डी फाई डी टी को हम ये डी फाई को क्या लिख सकते हैं, फाई को यहाँ पर ये जो है डी फाई मतलब चेंज इन फ्लक्स और डी टी मतलब चेंज इन टाइम। पहले क्या हो जाएगा, टाइम तो पहले ये ज़ीरो ही होगा, तो फिर डी टी मतलब यहाँ पर ओनली टी लिख सकते हैं या टी माइनस ज़ीरो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इजी करने के लिए मैं यहाँ पर टी ओनली टी लिख रहा हूँ। यहाँ पर फाई डी फाई की जगह पर फाई ही लिख सकते हैं क्योंकि इनिशियली यहाँ पर फाई ज़ीरो ही है, तो फिर हम फाई को डी फाई को ओनली फाई लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें क्या पता है, फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, तो यहाँ पर इसकी जगह पर फाई की जगह पर हम लिख सकते हैं ई इंटू ए। तो देखो एप्सिलॉन का वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ई बाई टी का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर 4 इंटू 10⁶ इंटू ए का वैल्यू दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻³ तो देखो 8.85 को रखो और ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला कितना हो जाएगा देखो, ये 3 गया, 10⁻⁻8 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी -9 हो जाएगा। तो फिर कितना हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻8 आंसर, तो आंसर इज सी। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, देखो ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज़ हेल्ड वर्टिकली एंड कैरीज ए स्टेडी करंट, ये सब इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो एक ये वायर ले लेना है, वर्टिकल में है, तो फिर क्या हो जाएगा इसका, राइट हैंड थंब रूल से करंट की डायरेक्शन की तरफ हम थंब रखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको ऐसे कर्ल करेंगे, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो जो कर्ल के डायरेक्शन में 4 उंगली के डायरेक्शन में होगा जिस तरफ जो है, तो फिर कैसे होगा, इस तरफ होगा ऐसे, ठीक है। तो फिर इमेजिन करो अगर वायर वर्टिकली है तो फिर ये जो सर्कल बनेगा इसको हम कंसेंट्रिक सर्कल बोलेंगे, क्योंकि कंसेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका सेंटर सेम ही होता है, ठीक है, सबका सेंटर सेम ही है, तो फिर वो हॉराइजेंटल होगा, ठीक है ना, कंसेंट्रिक हॉराइजेंटल सर्कल्स अराउंड द वायर, तो फिर आंसर इज सी। तो फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। तो आप आंसर होगा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला, ये SN 3 वाला, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो ये 10 नंबर वाला, यहाँ पर स्फेरिकल मिरर दे रखा है, मैग्नीफिकेशन दे रखा है -2 मतलब मैग्नीफिकेशन माइनस मतलब ये रियल इमेज होगा, और रियल इमेज कौन सा मिरर फॉर्म करता है, कनकेव, तो फिर आंसर है बी। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, ये वाला हो जाएगा, फोटॉन्स ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ एग्जिबिट डुअल नेचर, ठीक है, क्योंकि बाकी सब फॉल्स है, ये सब नहीं हो सकता। फोटॉन्स ऑफ लाइट शो डिफ्रैक्शन व्हेयरएज इलेक्ट्रॉन डू नॉट शो डिफ्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी शो करता है डिफ्रैक्शन जो है। फोटॉन्स डू नॉट हैव मोमेंटम, ये भी गलत है क्योंकि फोटॉन्स का जो है मोमेंटम होता है। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव फोटॉन्स, यहाँ पर डू नॉट दे रखा है, ये भी गलत है, तो फिर सी नंबर वाला है ऑप्शन। यहाँ पर देखो 12 नंबर जो है, ए बीम ऑफ रेड लाइट और ब्लू लाइट दे रखा है, दोनों का इक्वल इंटेंसिटी है। अच्छा ये तो हमें पता है कि ये रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, ठीक है कि नहीं, ब्लू लाइट से भी या सब विजिबल लाइट से। तो फिर हमें पता है फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी एफ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि ब्लू लाइट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ब्लू लाइट का एनर्जी ज़्यादा होगा रेड लाइट के एनर्जी से। तो फिर जैसे कि इंटेंसिटी इक्वल है, तो फिर इंटेंसिटी को इक्वल करने के लिए रेड लाइट को ज़्यादा फोटॉन्स जो है ये इजेक्ट करना पड़ेगा उस इंटेंसिटी को इक्वल मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, सॉरी ये वाला जो, तो फिर आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। इसके बाद देखते हैं ये, फॉर मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट रेडिएशन द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए गिवन मेटल हैव स्पीड रेंजिंग फ्रॉम ए 0 टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, ये वाला ठीक है। ईच मेटल हैज़ अ डेफिनेट वर्क फंक्शन, ये भी ठीक है, पर ये वाला जो है रीज़न नहीं है फर्स्ट का। तो फिर कैसे किया, देखो ये वाला हमने मेटल प्लेट लिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये सन है, सोर्स है हमारा लाइट सोर्स, यहाँ पर से फोटोन आ रहा है तो स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ पर से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा मेटल सरफेस से, पर जो है जो जो इलेक्ट्रॉन तो इस मेटल के पूरे बॉडी में होगा,
तो जो जो अंदर है वो जो है उसका वेलोसिटी जो है सरफेस के इलेक्ट्रॉन को, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसके वेलोसिटी से कम ही होगा। और जो और भी नीचे है उसका वेलोसिटी और भी कम होगा, और जो सबसे नीचे है वो उसका वेलोसिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा। तो फिर ज़ीरो से सर्टेन वैल्यू तक हो सकता है जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका, उन सब का वेलोसिटी जो है। और ईच मेटल हैज़ अ डेफिनेट वर्क फंक्शन। हाँ, सबका, जैसे कि जिंक हो गया, कॉपर हो गया, प्लैटिनम हो गया, सबका अलग अलग वर्क फंक्शन है। पर ये तो रीज़न नहीं है ना इसका कि इसका स्पीड जो है अलग अलग रेंज करता है। ठीक है, तो फिर आंसर है ऑप्शन बी। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ़ वन स्लिट इज क्लोज्ड, डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू द अदर स्लिट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। हाँ, ये भी ठीक है। फॉर इंटरफेरेंस एटलीस्ट 2 वेव्स आर रिकॉर्ड, ये भी ठीक है। पर ये वाला रीज़न नहीं है, तो फिर आंसर ऑप्शन हो गया बी। क्योंकि देखो, हमने तो तुम लोगों के सिलेबस में तो सिर्फ सिंगल स्लिट ही है डिफ्रैक्शन की। सिंगल स्लिट से तो हमें पता ही है डिफ्रैक्शन होता है यहाँ पर, जो ये वाला जो है, ये वाला जो होता था। ठीक है ना, तो फिर ये वाला फर्स्ट वाला तो करेक्ट है। और यहाँ पर तो पता है इंटरफेरेंस के लिए तो एटलीस्ट तो 2 वेव चाहिए, नाम ही है इंटरफेरेंस, मतलब इंटरफेयर करना, दो होगा तभी तो एक दूसरे के ऊपर इंटरफेयर होगा। अच्छा, 15 नंबर देखो, एलसीआर सर्किट बिहेव एज ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट, राइट है। एट रेजोनेंस एक्सएल इक्वल टू एक्स, तो ये भी राइट है। और ये रीज़न है क्योंकि देखो हमें पता है Z इक्वल टू इम्पीडेंस ऑफ एल सी आर सर्किट इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो फिर एट रेजोनेंस क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है। तो फिर ये वाला पार्ट ज़ीरो हो गया, तो फिर ओनली आर स्क्वायर रह गया, तो इक्वल टू आर। तो फिर ओनली रेजिस्टर रह गया, मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है कब, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। तो फिर ये भी रीज़न है, तो फिर ये हो गया ए वाला ऑप्शन करेक्ट। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर इज़ नॉट नेगेटिवली चार्ज्ड, ये करेक्ट है। तो तुम लोगों को लगेगा कि सर एन टाइप में तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फिर नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। नहीं, देखो एन टाइप में क्या होता था, हम पेंटावेलेंट एटम जोड़ देते थे सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ। तो पेंटावेलेंट और पेंटावेलेंट पे एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो वाला डोनर एटम है, वो डोनेट करेगा। डोनेट करने के बाद वो खुद पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और ये पॉजिटिव आयन जो है वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकल गया वहाँ से, उस इलेक्ट्रॉन को वो न्यूट्रल कर देगा। तो फिर और बाकी चार चार तो खुद को न्यूट्रल कर ही रहा है, तो फिर एज ए होल न्यूट्रल है, एज ए होल न्यूट्रल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नंबर तो बढ़ रहा है, पर वो पॉजिटिव आयन जो डोनेट करने के बाद जो पॉजिटिव आयन बन रहा है वो उन सबको न्यूट्रल कर रहा है। ठीक है, तो फिर इज़ नॉट नेगेटिवली चार्जेबल, ठीक है। Neutral pentavalent impurity atom doped in intrinsic semiconductor donates its fifth unpaired electron to the crystal lattice and becomes a positive donor। हाँ, ये भी ठीक है, और ये ही रीज़न है। ठीक है ना, अभी जो मैंने बताया। तो फिर आंसर ऑप्शन ए। तो फिर ये हो गया तुम लोग का 16 MCQ का सॉल्यूशन।